आई एम सॉरी बेटा, मेरा नेट चला गया था, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो आज क्लास से स्टार्ट करते हैं बेटा, और सब बहुत अच्छे से करो। और हम लोग कल वाला थोड़ा सा जो हमने होमवर्क दिया था उसका टेस्ट लेके देखता हूँ मैं, कि आप लोगों ने होमवर्क किए हैं वो चीटिंग करी है या नहीं करी है। ठीक है, कर सकता हूँ ऐसा। मुझे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 दो क्वेश्चंस करके दिखाओ जल्दी से। लेट मी चेक कौन से दो क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। एवरीवन हैज टू डू दीज टू क्वेश्चंस। और सबके वेबकैम्स ऑन रहेंगे बेटा। जिसका वेबकैम ऑफ हुआ उसको मैं टाटा बाय बाय। ओके, जिसका भी वेबकैम ऑफ हुआ उसको टाटा बाय बाय। अक्षय, टर्न ऑन योर वेबकैम बेटा। अरे हम ही कहाँ हैं? अक्षय, हैव यू डन योर होमवर्क बेटा? अक्षय बेटा, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। आई एम वॉचिंग यू, यू आर नॉट डूइंग द क्वेश्चन बेटा। Try the question number 10 and 8 and 10. If you have any doubt, so you can do the illustration number 3. Yes, Gurdeep, your answer is right.
वंशिका वेल डन बेटी, वैशाली वेल डन, अर्शदीप वेल डन, स्नेहा वेल डन बेटा, थैंक यू कृतिका। थैंक Amit, your answer is right. Kritika, your answer is right. Harshpreet, your answer is right. And you are also right. Where is Harshpreet? Yes, sir. I saved your number with Arshdeep. Do you know that? Yes, sir. How do you know that? सर आप सर बार बार अर्शदीप कर कल बुला रहे थे। हाँ, वो अर्शदीप का मैंने बेटा नाम से आपका सेव कर दिया, वो गलत हो गया, मैं रेक्टिफाई कर दूंगा बेटा इसको क्लास के बाद। ठीक है बेटा, डोंट माइंड। ओके सर।
गुड आफ्टरनून सर। सर आपका माइक ऑफ। या राइट नाउ कैन यू हियर मी? यस सर। सर एक तो सर फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन वेट, फिफ्थ क्वेश्चन है सर सही आंसर। सार्थक, वंश एंड मानसी were the partner, profit sharing ratio 4:3:2. Sarthak C will share the future profit into 2:1. देखो बेटा आपको क्या करना है, जो उसका सार्थक का प्रॉफिट है 4/9, इसको बेटा डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है 2/3 से एंड 1/3 से। whatever you will get you will add into the 3/9 and 2/9। यस सर सेम ही किया है, पर सर मेरा 17:10 आ रहा है। 10 तो आएगा ही नहीं बेटा। फिर एक बार आप कर दो। ठीक है मैं करके भेजता हूँ, ठीक है बेटा। और बताओ बेटा, और कोई क्वेश्चन? अभी भेजता हूँ मैं आपको, ठीक है बेटा।
बेटा I did in the rough, I'm sending you, हाँ. Please don't mind, I'm sending you. I send you. Just go through it. Check your WhatsApp. Yes, बेटा. सर फोर्थ क्वेश्चन देखियो, आंसर नहीं आता। फोर्थ में बेटा सबकी टांगे बराबर करनी है. You have to take the LCM. सर ये आंसर नहीं आया। RSM are the partners. अच्छा ये है आपका, ये RSM वाला बेटा. यस सर। हाँ इसमें तो टांगे सबके बराबर हैं. आप I'll tell you. RSM are the partner profit sharing ratio 2/5, 2/5, 1/5. I'm decided to retire from the business. His share is taken by R and S. 2 is 1:2. सर आंसर नहीं आते आएगा। चलो बेटा मैं आपको करके भेज देता हूँ ये, ठीक है? आप ठीक है सर। ये क्वेश्चन what's your method? ये क्वेश्चन आपने किया है, सबसे पहले क्या काम किया आपने? ये who is going to be retired? M. So M का जो शेयर है बेटा 2/5, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1/2 से, सॉरी 1/3 से एंड 2/3 से. 1/2 से जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपको ऐड कर देना है R में, और जो 2/3 मल्टीप्लाई करके आएगा वो जोड़ देना है आपको S में. आंसर आ जाएगा. नहीं आएगा मैं आपको भी करके भेजता हूँ क्लास के बाद, ठीक है बेटा? और कोई डाउट्स? रेज योर हैंड बेटा. Guys, so we'll go for the new topic, the goodwill. Okay guys, ready for that? Yes, Gurdeep. Beta, you got the answer? Any doubt? No sir. बेटा मैंने आपको 7th और 5th की जगह 4th एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है? कम टू द पॉइंट. We'll go for I am very happy at least you have asked me the doubt. Okay, Arshpreet, now your name is corrected now. Guys, I am talking about the valuation and the adjustment of the goodwill. So what is the goodwill? Can you tell me? Goodwill. Who will tell me the goodwill? Isha, can you tell me what is goodwill, beta? Can you unmute yourself? Sir, it's like sir जैसे मतलब वो मतलब कोई भी फॉर्म में वो होती है चीजें कुछ भी हैं? हाँ जी, बोलो, डरना किस बात का है भाई? गुडविल कैसे फाइंड करते हैं? हैं बेटा, डिफाइन करो. हाँ जी आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा. सर नहीं आ रही, चलो मैं आपके पास लौट के आता हूँ, पता नहीं. ठीक है? अमित से पूछूंगा. अमित ने बहुत देर से कुछ नहीं मुझसे बात करी. अमित, व्हाट इज गुडविल? The amount that new partner sacrifices Okay. when he enters in the firm. Okay, you are very close to the answer. Sneha, So it is an intangible asset right? which places an enterprise at an advantage. हाँ जी sir. Okay.
मैं इससे भी ये सब आप लोगों ने बहुत ज्यादा हाई फाई मुझे डेफिनेशंस बता दी हैं, मैं इससे भी आसान डेफिनेशन बताता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू सो हाई फाई people like that you. I am telling you the simple layman in the layman language. हम सब मेहनत करते हैं, दो बंदों ने मेहनत करके उन्होंने अपना बिजनेस को ब्रांड बना दिया. जब उन्होंने ब्रांड बना दिया तो उनकी नेट वर्थ बढ़ गई. दैट वाज द नेट वर्थ, दैट वाज कॉल्ड गुडविल. ओके, जब हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उसके साथ हमारे साथ उस मेहनत करने से हमारी जो गुडविल बनती है, अब वो गुडविल कैसे बनती है? फॉर एग्जाम्पल कि जब गुड प्रोडक्ट हो, गुड क्वालिटी हो, एवरीथिंग इज गुड हो, दैट इज कॉल्ड गुडविल. गुड प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. दो लोगों ने मिठाई की दुकान साथ में खोली थी, एक का नाम बीकानेर हो गया और एक का नाम बाबा दी ढाबा हो गया. तो अगर हाँ, क्यों? क्योंकि जो बीकानेर है, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, बीकानेर वालों ने. क्योंकि जब ये बीकानेर वाले पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो वो बाल्टी में रसगुल्ले बेचा करते थे. इसमें रसगुल्ले बेचा करते थे, उनके दादा बाल्टी में रख के रसगुल्ले बेचा करते थे. उन लोगों ने बहुत मेहनत करी और मेहनत करने के बाद देखो आज बीकानेर पूरी दुनिया में आप कहीं भी उनके रसगुल्ले ले सकते हो. रसगुल्ले छोड़ो, बहुत सारी चीजें आप उनके प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो. तो दैट इज द गुडविल. जो उनका जो डिफरेंस है वो गुडविल हो गया. फॉर एग्जाम्पल, ओके, गुडविल क्लियर हुई बेटा? तो गुडविल जो है बेटा, पुराने पार्टनर जो है, जो मेहनत करते हैं, उससे जो उनका कंपनी को प्रोग्रेस होती है, दैट इज कॉल्ड गुडविल. अब वो गुडविल बेटा, जब नया पार्टनर जो है, पुराना पार्टनर रिटायर होगा तो वो अपने मेहनत की अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएगा. वो अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएगा. तो हम उस गुडविल को कैलकुलेट करते हैं. जैसे अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं. हमने लास्ट चैप्टर में गुडविल, अगर हमें बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई होती थी तो हम क्या करते थे? लास्ट चैप्टर में एडमिशन में अगर हमें गुडविल बैलेंस शीट में दी होती थी तो कृतिका हम क्या करते थे बेटा उस गुडविल का? Yes, sir. अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई होती थी लास्ट चैप्टर में एडमिशन में, तो व्हाट यू विल डू विद दैट? क्या करते थे आप उसके साथ? ओल्ड गुडविल, Transferred. स्नेहा क्या करते हैं ओल्ड गुडविल के साथ बेटा? सर न्यू रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, मैं ये पूछ रहा था, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए बेटा. अगर ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है, ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है, तो आप व्हाट यू विल गिव द ट्रीटमेंट टू इट? अमित बेटा आप बोल सकते हो मुझे? Transfer to partners capital account. That's a great answer. I'll clap for you, my dear. That old ratio, old partner, old goodwill, old ratio, old partner. मैंने कई बार बोला होगा ये आपको. जो ओल्ड गुडविल दी होती है बैलेंस शीट में, आप ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, ओल्ड रेशियोज में. और पीसीए के अमित डेबिट साइड आती है. आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय. मजा आ गया अमित, आज दिल खुश कर दिया तूने बेटा. अगर आज तू मेरी क्लास में होता ना, तेरे लिए आज मैं कुछ ऑर्डर करता. वेल डन माय बॉय. ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो. भले एक छोटा सा पिज्जा ही कर देता बच्चों वाला, भले उसके पैसे तुझे देने पड़ते और ऑर्डर में करता. ठीक है. सो आपकी जो बैलेंस शीट में गुडविल दी होगी वो पीसीए में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियोज में चली जाएगी. सेकंड, अगर आपकी गुडविल वो रेस करा रहा है और रिटर्न ऑफ करा रहा है, ये भी हमने पढ़ चुके हैं. अगर बेटा वो आपकी गुडविल रेस कराएगा, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर इनटू ओल्ड रेशियो, क्योंकि ऑल पार्टनर है इसलिए ओल्ड रेशियो होगा. अब रेस हो गई, अब रिटर्न ऑफ करेंगे. जब रिटर्न ऑफ करेंगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल और डिस्ट्रीब्यूट होगी गुडविल न्यू रेशियो में. गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी बेटा? न्यू रेशियो. ये दोनों पॉइंट हमने लास्ट चैप्टर में कर दिए हैं, कर चुके हैं बहुत अच्छे से.
और मैंने ये बोर्ड पे भी कराए हैं, आपको याद होगा। गुरदीप बेटा, एनी डाउट? नो सर। वंशिका, डाउट? नो सर। वैशाली जी, मैडम? यस सर। जब मैं तुझे मैडम कहता हूँ, ये बड़ा हस्ती है स्नेहा, तेरी अच्छी दोस्त है ना ये। सो बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अगर गुडविल जो है बेटा डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक, अगर गुडविल बुक में नहीं दी हुई है और वो गुडविल वो रिटायरिंग पार्टनर ही विल विड्रॉ हिमसेल्फ, अगर वो विड्रॉ करता है, सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल। ओके, so you will get the goodwill in two types. Sometimes in the question firm's goodwill will be there, sometimes firm's goodwill will be there. अगर आपको firm की goodwill दी है, if the firm's goodwill is given in the question, what you will do? Raise your hand, who will tell me? Arshpreet, can you answer me? If firm's goodwill is given, firm's goodwill is 24,000 and the partner's share is 1/4, what you will do with that? Isha, anyone else? Just raise your hand. Amit, hold down. I know you know the answer. Just hold it down. I'll come to you. Don't worry about that. Let them think. बेटा एक बात बताओ, बहुत अच्छी सी, बहुत ईमानदारी से बताना, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है? आप लोगों के घर में मेहमान आते हैं? अरे किसी के घर में मेहमान नहीं आते? अगर आप सबके घर में मेहमान आते हैं बेटा, थैंक यू, गुरदीप के घर में आते हैं, चलो अर्शप्रीत, और वो बेटा आप 2 भाई बहन हो या 3 भाई बहन है आप, और आपने उनके सामने बहुत अच्छा सा बिहेव किया, तो वो आपको 500 रुपए देगा, सबसे छोटे वाले के 500 रुपए आपको देगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा वेल बिहेव किया, मेहमानों को परेशान नहीं किया, उनका आपने ज्यादा नाश्ता नहीं खाया, उनके सामने जो रखा हुआ था, तो व्हाट यू विल, दे विल गिव यू द 500 रुपीज। ओके, अब वो 500 रुपीज बेटा आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे नहीं होंगे? क्योंकि वो 500 रुपीज आपके थे, तो दैट विल बी डिवाइडेड, आपके तीनों भाई बहनों में डिवाइड होंगे, होंगे नहीं होंगे? अब जैसे अमित है, अमित बड़ा है तो इसका शेयर ज्यादा होना चाहिए, आप लोग छोटे हैं तो आपके शेयर, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कम होगा। तो ऐसे ही बेटा जब फर्म की गुडविल दी होती है तो सारे पार्टनर की गुडविल होती है, वैसे ही होती है जैसे आपके मेहमान आपको 500 रुपए दे जाते हैं आपके वेल बिहेव्ड पे, तो उस फर्म की गुडविल में से आपको जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर पे करना है, नॉट कि आपने पूरी गुडविल उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर दे देनी है उसको, नए पार्टनर वो, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर को। यू गॉट माय पॉइंट? जैसे आप उससे अपना शेयर लेते हैं, वैसे जब वो आदमी रिटायर होगा आपको उसका शेयर देना है। गुडविल 24,000 रुपीज गुडविल थी फर्म की, उसका शेयर 1/4 था, तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, so you will give the 8,000 rupees. Yeah, but नहीं, not 8,000, yeah, 8,000 rupees you will give. Okay, तो उस ऐसे ही बेटा कैलकुलेट करते हैं गुडविल को भी। आपको जो पार्टनर रिटायर्ड होगा सिर्फ आपको उसका शेयर देना है, ना कि पूरे फर्म का शेयर देना है। और जो गुडविल होती है बेटा वो अब गेनिंग रेशियोज में डिवाइड होगी, क्योंकि वो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, तो गेनिंग रेशियोज में गुडविल डिवाइड होती है। यू गॉट माय पॉइंट? सो उसकी बेटा जर्नल एंट्री हम एक बार और देख लेते हैं, तो यू विल एंजॉय दैट जर्नल एंट्री। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर।
Give me a minute, I'll just start the board. So what entry will you pass? The gaining partner's capital account debit to retiring partner, and that goodwill will be distributed into the gaining ratio. Gaining ratio हम लोग कर चुके हैं, new minus old, new ratios minus old ratios. So बेटा अब हमें क्या करना है, तीन पार्टनर से A, B, C, C रिटायर्ड हो गया, so that will be retiring partner and gaining partner will be the A and B. So A and B account debit to C, and goodwill will be distributed into the gaining ratio. So come to the so what will be the journal entry? Gaining partner capital account debit to retiring partner's capital account, and that goodwill will be divided into the gaining ratio. That goodwill will be divided into the gaining ratio. For example, three partners are there, A, B, and C. C retired, so that is the C will be retired. So C को आप credit करेंगे, and A and B you will write here. Gaining. So what will be the journal entry? A's capital account debit, B's capital account debit, to C's capital, and these are divided into gaining ratio. Okay, that's clear to you, beta. Come to the illustration. अब उसका एक illustration करते हैं, that will be more clear to you. That will be the Surinder, Ramesh, Naresh, and Mohan are the partner in a firm. See the illustration number 11. Their ratios 2:1, 2:1. On the retirement of the Naresh, goodwill was valued 72,000. गुडविल पूरे फर्म की दी है 72,000. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल से नरेश का रेशियो निकाल लेंगे आप. 72,000 फर्म गुडविल है, जो बंदा रिटायर हो रहा है वो अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएगा उसके, and that will be उसका हिस्सा कितना है, whose share is Naresh share is 2/6. 2/6, that will be 24,000 rupees. तो उसका हिस्सा कितना है, 24,000 rupees. This is the first step you have to do. Surinder, Naresh, and Mohan decided the future share equally. The same question we did in the question number 5. Same question number 5 कितने हैं बेटा ये, अब उसका फ्यूचर शेयर इक्वली है. ओल्ड शेयर आपको गिवन है, न्यू शेयर आपको गिवन है, गेनिंग आप निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड. न्यू शेयर ओल्ड शेयर है 2 SR.
So can you do that? You can find out the new ratio. बेटा आप न्यू रेशियोज निकाल सकते हैं by using this method. Old ratio is given, new ratio is given. You know the formula. Just find out the new ratios, beta. Just find out the new ratios and only send me the ratio. What is the new ratio? One by 3 minus what is the old ratio? 2 by 6. That will be, अब देखो बेटा ये 6 है, ये 3 है, multiplied by 2, so that will be 2 by 6 minus 2 by 6, that will be nil, that will be 0. After that, again 1 by 3 minus 1 by 6. R's gaining ratio will be 1 by 3 minus 1 by 6, that will be 2 by 6 minus 1 by 6, 1 by 6. Go for another one. देखो अब C's का निकालते हैं, M का 1 by 3 minus 1 by 6, 1 by 3 minus 1 by 6, तो इसका भी से M का भी gaining ratio सेम होगा 1 by 6. Okay, so what will be the entry for that? Vanshika, your answer is right. Arsh, Preet, your answer is right. So ratio is 1:1. So do you pass the journal entry for that? R's account debit, R and M's account debit. R's capital account debit, M's capital account debit, and who is retired? Just go through and check it. Who is retired? N. To N's capital. गुडविल हमने निकाली थी 24,000. 24,000 को इक्वली डिवाइड कर दिए बेटा 1:2, क्योंकि 24,000 रेशियोज आए 1/2. 24,000 ratio 1/2, that will be 12,000 and 12,000. So write down here 12,000, 12,000 and 24,000. I hope you will understand this one. Yes, you guys, your answer is right. चलो आज छोटा सा टॉपिक क्लियर किया हमने, कल इस पे और डिस्कशन करेंगे. आपको पेज नंबर 6.9 और 6.10 इन दोनों को पेजेस को पढ़ना है. कल मैं इसका टेस्ट लूंगा आपसे. I will take the test of these 2 chapters in these 2 pages. Take care. Bye bye.